अपने लॉस को कम कैसे करें या फिर ओवर ट्रेडिंग से कैसे बच सकते हो और अपना जो माइंडसेट है उसको प्रॉफिटेबल माइंडसेट और राइट माइंडसेट कैसे बनाएं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बार बार अगर लॉस होता है तो ये वीडियो आपके लिए, इसको गलती से भी मिस मत करना। कैसे? आप देखो क्या करते हो, जब भी मार्केट अपसाइड में जाता है आप हमेशा सेलिंग करते रहते हो, या फिर डाउन साइड में जाता है आप हमेशा बाइंग करते रहते हो, क्योंकि अपने माइंडसेट को चेंज नहीं कर पाते। मार्केट गिरता रहेगा, जैसे मान लो सपोर्ट को लेके आपने बाइंग किया, लेकिन अगर इसमें ऐसा हिट हो गया फिर बार बार आप बाइंग करने की कोशिश करते हो कि अब रिवर्सल होगा, अब रिवर्सल होगा, या फिर रेजिस्टेंस को देख के आपने सेलिंग की है तो बार बार अप साइड में जाता है, फिर भी आप सेलिंग साइड का सिनेरियो देखते रहते हो। तो इसके माइंडसेट को चेंज कैसे करना है, इसके लिए हमेशा आपको एक लेवल्स ड्रॉ करके रखना है। जैसे प्राइस यहां पर चल रहा है, आपको हमेशा यह माइंडसेट रखना है कि जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल के या ये जो लेवल है इसके नीचे, मैं हमेशा सेलिंग साइड का थॉट प्रोसेस रखूंगा या मैं सेल साइड का करूंगा। लेकिन अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है फिर आपको सेल नहीं करना है। सेम, जब तक सपोर्ट लेवल के ऊपर है मैं यहां तक बाई करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर इसको ब्रेक डाउन कर दिया तो मैं यहां पर बाइंग साइड का थॉट प्रोसेस नहीं रखूंगा। इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे प्रीवियस दिन हमने बात किया था, अगर मार्केट यहां पर गैप अप ओपनिंग होता है तो मैं कहीं ना कहीं बाइंग साइड या अपसाइड के लिए इंटरेस्टेड हूं, और हमने अपसाइड की पोजीशन भी बनाई और अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर किया। जब निफ्टी के अंदर बार बार नीचे की तरफ आ रहा था तब मैंने आपको एक लाइव मार्केट में बताया था कि जब तक मार्केट क्लोजिंग प्राइस से अपर साइड में है आप 920 एसएलएनटी को यूज कर सकते हो। किस साइड? बाइंग साइड के लिए, या आप बाइंग साइड का सेटअप यूज करते हो। अगर आपने जैसे इसके ब्रेकडाउन पर या किसी के भी ब्रेकडाउन पर बार बार आपने सेल करने की कोशिश की, वो सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आपने माइंडसेट को चेंज नहीं किया। बार बार आपको लग रहा था कि मार्केट इसके गैप को फील कर सकता है, लेकिन अब क्लोजिंग प्राइस का क्यों बोला मैंने? देखो यहां पर मार्केट में क्या है, सेलर के स्टॉप लॉस है, यहां पर सेलर के स्टॉप लॉस। अगर मार्केट नीचे की तरफ आ जाता, अच्छा खासा डाउन साइड ब्रेक कर देता, फिर ये सेलर से वो अच्छे खासे प्रॉफिट में हो जाते, फिर यहां से उनको टारगेट प्लान नहीं कर सकता था। इसलिए मार्केट बार बार सेलिंग साइड में बैठा है, उनका एसएल खाने के लिए मार्केट यहां पर अप साइड का मोमेंटम किया। इसकी बेस पर जैसे जब मार्केट ने इसको ब्रेकडाउन किया, इसको ब्रेकडाउन किया, तभी यहां पर हमने बाइंग साइड की एंट्री बनाई। हमें कैसे पता चला मार्केट यहीं से कंटिन्यू करेगा? हम और भी तो वेट कर सकते थे, क्योंकि अगर मार्केट ब्रेकडाउन करके यहां तक आ जाएगा फिर ये सेलर्स तो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर देंगे। हम किसके स्टॉप लॉस को हंट करेंगे? मार्केट किसके स्टॉप लॉस को खाएगा? यहां पर अगर ज्यादा ब्रेकडाउन कर दिया तो इसलिए कि जब तक मेरा व्यू था कि क्लोजिंग प्राइस से अपर साइड में जो आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए वो अप साइड के लिए होना चाहिए, सेलिंग साइड के लिए नहीं। तो इससे क्या हो गया, आपको जो सेलिंग साइड के लॉस है वो बच गए। जब एक साइड के लॉस आपके बच गए तो वापस क्या हो सकता है, आप ओनली फॉर अप साइड की पोजीशन बना सकते हो। सेम आज के चार्ट को देख सकते हो, हमने क्लियर कट क्या बात किया था कि अगर मार्केट जो कल का लो प्राइस है अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन ना करे तब तक कोई भी आपको सेलिंग साइड की पोजीशन नहीं बनाना है। फिर भी अगर आप बार बार ने सेल किया है, ये ब्रेकडाउन कर दिया, ये ब्रेकडाउन कर दिया, बार बार अगर आपने सेलिंग साइड की पोजीशन बनाई है, लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। यहां पर जैसे मैंने लाइव मार्केट में शेयर किया डाउन साइड में, लेकिन यहां पर आप 1=2 के आसपास टारगेट, ये क्या है, थोड़ा सा एडिशनल तरीका है कि रेजिस्टेंस को देख के। बट जब मार्केट रेंज है, हमने एक लेवल ड्रॉ कर लिया कि ये जो आपका लेवल है इससे जब तक ऊपर है हम बाइंग साइड का थॉट प्रोसेस रखेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं बढ़िया तरीके से बताता हूं आपको कि कहां पर मिस्टेक हुई थी। जैसे इस दिन आप देख सकते हो, जब मार्केट यहां से कंटिन्यू किया, मैं सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन मार्केट नीचे आ गया, कोई बात नहीं, बेस्ट है। अब आप खुद बताओ, अगर मार्केट नीचे की तरफ आ गया अब आप बाइंग साइड में क्यों इंटरेस्टेड हो? मार्केट क्या यहां से डाउन से अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती या थोड़ा सा मोमेंटम करने के बाद अपसाइड ज्यादा पॉसिबिलिटी होती? आपको हमेशा अपनी थॉट प्रोसेस नहीं देखना है, आप बायर्स और सेलर्स दोनों को देखना है कि यहां पर सपोर्ट लेके अपसाइड में क्यों जाएगा, क्यों मार्केट रेंज को ब्रेकआउट करके जाएगा, यहीं से तो अपसाइड में जा सकता था। तो यहां पर भी मैंने क्या बोला था, जब ये सेलिंग आ गई अब मैं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो आपको पता होना चाहिए किस लेवल तक आप बाइंग साइड में इंटरेस्टेड हो या किस लेवल तक आप सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड हो। जैसे इससे प्रीवियस दिन हमारे को अच्छा खासा यहां पर मोमेंटम देखने को मिला। देखो प्रीवियस दिन इससे क्या था, यहां पर सेलर के स्टॉप लॉस थे, मार्केट डाउन साइड में आके क्लोजिंग किया। हमारा यहां पर व्यू क्या था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो मैं अपसाइड के लिए इंटरेस्टेड हूं। डाउन साइड के लिए इंटरेस्टेड कब दूं, जब मार्केट यहां से अगर कंटिन्यू सेलिंग आ जाता है। इसलिए कहीं पर भी हमने सेल साइड की पोजीशन नहीं बनाई, जबकि यहां के आसपास हमने बॉटम पर बाइंग की एंट्री की और लगभग इस लेवल के आसपास हमने टारगेट बुक किया। मैंने यहां पर सेलिंग की पोजीशन क्यों नहीं बनाई? इसका कहने का मतलब क्या है,
आपको यह पता होना चाहिए कि मार्केट अपसाइड में जा रहा है, बार बार आप सेलिंग कर रहे हो, बार बार ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, लॉस कर रहे हो। एक आपको लेवल ड्रॉ कर दिया कि ये लेवल तक मैं सेल कर सकता हूं, लेकिन अगर उस लेवल को क्रॉस कर जाता है उसके बाद आपको सेल साइड की पोजीशन नहीं बनाना। सेम आप डाउन साइड में एक लेवल ड्रॉ कर सकते हो कि अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो उसके बाद में वहां पर बाइंग साइड की पोजीशन नहीं बनाऊंगा। ये एक तरीका होता है। जैसे हमने बात किया कि मार्केट अगर यहां से नीचे आ जाएगा तो फिर मैं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूं, फिर मैं बाई नहीं करूंगा। क्यों? ये सेलर्स अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो इससे क्या हो जाता, हम बाई नहीं करते और मार्केट में कंटिन्यू सेल साइड का सिनेरियो रखते। लेकिन जब तक ऊपर है, मार्केट फ्लैट ओपन होता है, हम बाइंग साइड के लिए देखेंगे। आप क्या कर रहे थे, बार बार सेलिंग साइड का प्लान कर रहे थे कि ये रेजिस्टेंस लेवल हो गया, ये रेजिस्टेंस लेवल हो गया, जबकि मार्केट के क्या अपसाइड कि अगर मार्केट को सेलिंग आना है तो यहीं से क्यों जाएगा। आप एक लेवल ड्रॉ कर सकते हो कि ठीक है क्लोजिंग प्राइस है, अगर इससे नीचे आता है तभी मैं सेलिंग साइड के लिए इंटरेस्टेड हूं। जैसे मैंने मॉर्निंग बात किया, अगर नीचे आ जाता है तो फिर ये सेलर सच्चे प्रॉफिट में आ जाएगा, इसके साथ चलेंगे। लेकिन हमने यहां पर बाइंग साइड की क्यों एंट्री बनाई, क्योंकि ऊपर सेलर के स्टॉप लॉस है। तो मार्केट में क्या करना है, आपको हमेशा खुद की नहीं सोचना है कि मैं कहां पर बाइंग कर रहा हूं या मैं कहां पर सेलिंग कर रहा हूं। आपको उसके अगेंस्ट में सोचना है कि मैं सेल कर रहा हूं तो बाइंग वालों का थॉट प्रोसेस क्या है, या फिर मैं बाई कर रहा हूं तो सेलिंग वालों का थॉट प्रोसेस क्या है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब जैसे मान लो आपने एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर लिया, यहां पर आपने सेल साइड की पोजीशन बनाई, आपको एसएल हिट हो गया। ये आपने एक रेजिस्टेंस लेवल देख लिया कि जब तक इसके नीचे है मैं सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड हूं। अगर इसको ब्रेक कर चुका है, अब बार बार सेल करने से कोई मतलब नहीं होता ना। जैसे आप कंटिन्यू अपसाइड में जाता रहता है, एक रिटेल ट्रेडर्स बार बार सेलिंग करता रहता है, यहां पर सेल नहीं करना है। एक लेवल ड्रॉ कर लिया कि इस लेवल तक मैं देख सकता हूं कि कोई भी मेरा चाहे एम पैटर्न हो या ब्रेकडाउन हो, कोई भी सेटअप बनेगा, मैं ट्रेड करूंगा सेलिंग साइड। लेकिन अगर इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो फिर मैं सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं सेलिंग नहीं करूंगा, फिर कहीं ना कहीं मैं बाइंग साइड करूंगा, या अगर बाई भी नहीं करूंगा तो मैं सेल नहीं करूंगा। अगर बाइंग मोमेंटम मिस हो चुका है, लेकिन सेल नहीं करना चाहिए कभी भी। जैसे आपको मैंने एक साइकोलॉजी पॉइंट बताया था कि अगर बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हूं, इसका मतलब ये नहीं होता कि सेल करना है, या सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि बाइंग साइड में करना है। इससे प्रीवियस एग्जांपल जहां पर हमने एंट्री भी बनाई, हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ, हमने कहां पर एंट्री बनाई, इस डोजी कैंडलस्टिक में, यहां पर अपसाइड में किया, फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर हमने ना तो सेल साइड की पोजीशन बनाई क्योंकि मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम आ गया, फिर कोई भी हमने बाइंग साइड की पोजीशन नहीं बनाई। सेम आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी सेंड किया था कि मार्केट में अभी यहां पर कोई भी बाइंग नहीं करना है। उसके बाद अगर हमने देख लिया था कि मार्केट में यहां से अपसाइड में गया, ये आपका 50% है, अगर इसके नीचे आ चुका है और आपका राउंड लेवल भी है 24,500 का, अगर इसके नीचे आ चुका है, इसका मतलब ये सेलर्स है वो अच्छे खासे प्रॉफिट में हो जाएंगे, इनको टारगेट नहीं कर सकते। अगर इनको टारगेट नहीं कर सकते और मार्केट नीचे आ गया, फिर बार बार अगर आप बाइंग करते, जैसे हमारा ऐसे हिट हुआ, हमने अपने ट्रेड को क्लोज कर दिया, यहां पर हम बाइंग करते तो लॉस होता, यहां पर बाई करते तो लॉस हो जाता, इसके ब्रेकआउट पे बाई करते या यहां पर बाइंग करते तो बार बार लॉस हो जाता। जबकि हमने एक लेवल्स को मार्क कर लिया कि 24,500 का लेवल है, अगर इसके ऊपर रहता है तो मैं बाइंग साइड के लिए इंटरेस्टेड हूं। लेकिन अगर इसको भी ब्रेक कर दिया, फिर मैं बार बार डिप में बाई करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर सेलिंग का प्लान नहीं कर पाते हो तो कम से कम आपका बाइंग साइड का तो लॉस को बच गया। ये छोटे छोटे जो आपके लॉस बच जाते हैं ना, वही मार्केट में आपको कॉन्फिडेंस लेके आते हैं और वही आपके ट्रेडिंग को आगे लेके जाते हैं। तो आपके पास ये रूल्स हो गया, जो लॉस से बचा रहा है वो कौन सा बचा रहा है, लॉस है रूल्स। कैसे, मैं आपको यहां पर सिंपल तरीका बता रहा हूं। मार्केट मान लो अपसाइड में गया, डाउन साइड गया, यहां के आसपास है, आपने एक लेवल मार्क कर लिया कि ये लेवल है। अगर मार्केट अपसाइड में जा रहा है, जब तक इस लेवल से आप देख सकते हो कि चलो मैं सेलिंग साइड की पोजीशन बना लेता हूं। लेकिन अगर इस लेवल को ब्रेक करके जा रहा है अपसाइड में, फिर आप बाइंग साइड देख सकते हो। या अगर बाइंग नहीं करते हो, क्योंकि हो सकता है कि आपको लगे मोमेंटम मिस हो गया, लेकिन उसके बाद सेल नहीं करना चाहिए, हमेशा एक लेवल्स देखना है। सेम डाउन साइड में हमेशा, जैसे मैं बहुत बार क्लोजिंग प्राइस के बोलता हूं कि इसके ऊपर है, तब तक मैं देख सकता हूं कि किसी भी सपोर्ट को ब्रेक करके मैं या सपोर्ट के आसपास बाई। लेकिन अगर इस लेवल को ब्रेक कर दिया, फिर मार्केट गिरता रहता है, आप बार बार बाइंग का प्लान करते हो और मार्केट कंटिन्यू गिरता रहता है। सेम यहां पर बार बार सेल करते हो और मार्केट अपसाइड में जाता है। ये क्या होता है, एक्स्ट्रा लॉस होता है, या फिर जो ओवर ट्रेडिंग का कारण होता है वो होता है, या फिर ओवर ट्रेडिंग का कारण होता है एक रेंज के अंदर। लेकिन सबसे ज्यादा गलती ये करते हैं, हमेशा एक लेवल्स को मार्क करना है। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका, जैसे आपको मैंने दो तरीका हो गया, यहां पर आपको बताया, यहां पर क्लोजिंग प्राइस का बता दिया कि क्लोजिंग प्राइस अपसाइड में, लेकिन उसके पीछे का रीजन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सेलर्स है, अगर इससे नीचे आ जाएगा
फिर ये सेलर्स प्रॉफिट में आ जाएंगे, फिर बाइंग करने का कोई मतलब नहीं होता, फिर यहां पर हमें कोई बाइंग का प्लान नहीं करते। इसलिए मैंने क्लोजिंग प्राइस का बोला था और हमने यहां पर एंट्री भी किया, अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर किया। सेम इससे पिछले देखोगे तो यहां के आसपास एक एसएल हिट होने के बाद कि अगर यहां पर हमारा एक एसएल हिट हो चुका, उसके बाद हमने बाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने एक लेवल मार्क कर लिया कि ये लेवल है, अगर इसके नीचे आ गया 24,500 का लेवल भी है, इसका 50% की अगर इसको भी ब्रेक कर दिया तो बार बार बाई करने से कोई मतलब नहीं है, ट्रेड को अवॉइड करो। इस दिन ट्रेड करने से अवॉइड करना है, मार्केट चाहे नीचे की तरफ आए। और आप खुद बताओ, जब मार्केट 24,500 के नीचे जैसे यहां पर ब्रेक कर दिया और मार्केट उसी के नीचे सस्टेन कर रहा है, आप यहां पर क्या सिनेरियो देख सकते हो कि हां अगर मार्केट 24,500 के नीचे है तो मैं सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड हूं, अगर इसको ब्रेक करेगा तब मैं बाई कर सकता हूं बार बार। लेकिन आप यहीं पर बाई करने की कोशिश करते हो कि नहीं मैं तो इसी ब्रेकआउट पे या इस ब्रेकआउट पे इस कैंडल स्टिक पे बाई करूंगा, जबकि जब तक 24,500 के नीचे है आपका व्यू सेलिंग साइड होना चाहिए। 50% को भी ब्रेक कर दिया तो हमेशा एक लेवल्स को देखना है कि इस लेवल तक मैं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड हूं। आज आप सैंपल देख सकते हो, हमने क्या साइकोलॉजी बात की थी कि जब तक मार्केट में ये जो लेवल है इसको ब्रेकडाउन नहीं कर देता, मार्केट रेंज के अंदर रहने की पॉसिबिलिटी है। हर एक चीज आपको मॉर्निंग में 8:30 बजे बताया, तो अगर इसको ब्रेक करता तब हम कहीं ना कहीं सेलिंग साइड को देखते। लेकिन जबकि हमने छोटा सा लाइव ट्रेडिंग में छोटा सा मोमेंटम कैप्चर किया, मैंने क्या बोला, क्वांटिटी कम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम, तो इसलिए हमें छोटा सा मोमेंटम मिला क्योंकि मार्केट क्या है एक रेंज के अंदर है। इसलिए आज के बाद जब भी मार्केट में आप ट्रेडिंग प्लान बनाते हो हमेशा आपको देखना है कि किस लेवल तक आप बाइंग साइड के लिए इंटरेस्टेड हो। अगर इस लेवल को ब्रेक कर चुका है अप साइड में फिर हम सेलिंग नहीं करेंगे, या डाउन साइड में किस लेवल तक की सपोर्ट ले सकता है, अगर इस सपोर्ट तक मार्केट आता है तो मैं बाई करूंगा। लेकिन अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है फिर मैं बार बार बाइंग नहीं करूंगा कि मार्केट नीचे आ रहा मैं बार बार बाई कर रहा हूं। ये आपको गलती अवॉइड करना है। ये तभी हो पाएगा जब आप देख रहे, अगर आप बाई कर रहे हो तो सेलिंग के थॉट प्रोसेस को भी देखना है कि लोग ज्यादातर सेल कहां पर कर रहे हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है। जैसे आप अगर एक गाड़ी चला रहे हो, अगर आप खुद का सोचोगे कि मुझे कैसे सेफ निकलना है तो अगले वाला ठोक देगा। आपको दोनों का माइंडसेट से सोचना पड़ेगा कि अगर मैं यहां से निकलूंगा तो वो यहां से निकल जाएगा। जो भी है ऑब्जर्वेशन जैसे बोलते हैं, जितना ज्यादा अच्छा ऑब्जर्वेशन होगा, चाहे आप गाड़ी चलाते हो वो भी इतना सबसे बेस्ट होगा, या मार्केट के अंदर जितना अच्छा ऑब्जर्वेशन होगा। तो आपको लेवल्स देखना है कि इस लेवल के ऊपर मैं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड हूं, इस लेवल के नीचे मैं सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड हूं। ये सबसे ज्यादा गलती साइकोलॉजी बेसिस पे करते हैं। बाकी आज मार्केट साइडवेज था इसलिए मैंने आपके लिए साइकोलॉजी का वीडियो बनाया, और जो आप ट्रेड प्लान किया था आज वो आपको मैंने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया जहां पर हमारा 25% का डिस्काउंट भी चल रहा है। थैंक यू, जय हिंद, राम राम।